हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश विद निधि। और आप सब लोग कैसे हैं? आज हम शेयर करने वाले हैं बुक हॉर्नबिल क्लास 11th का एक पोम ऑफ फोटोग्राफ। बच्चे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये एक फर्स्ट पोम है हमारी बुक की, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के बारे में बात करी जा रही है और इसकी पोइट है शर्ली टोल्सन। शर्ली टोल्सन बहुत अच्छी पोइट है और उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसमें फोटोग्राफ को। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू लिटिल गर्ल कजिन्स वैन पैडलिंग। कार्डबोर्ड किसके लिए यूज किया है बेटा? फोटोग्राफ के लिए। और क्योंकि पहले पुराने टाइम में जब फोटोग्राफ्स आते थे तो वो कार्डबोर्ड पे ही आते थे। द कार्डबोर्ड जो है, जो फोटोग्राफ है, वो शो कर रहा है मुझे कि वो कैसा था। मुझे ओल्डन डेज की याद दिला रहा है। When the two girl cousins went paddling, जब दो गर्ल थी जो कजिन्स थी, वो पैडलिंग के लिए जा रही थी। पैडलिंग मीन्स समुद्र की लहरों में टच करने के लिए। दो गर्ल कजिन्स जो थी वो गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग मीन्स जो समुद्र की लहरों से जाकर खेलते हैं ना पैरों से, उसे बोलते हैं बेटा पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों में से हर एक ने मेरी मदर के हैंड पकड़े हुए थे। मदर के हैंड कैसे पकड़े हुए थे? एक साइड थी उनकी, टू कजिन्स थी, एक ने एक साइड से हैंड पकड़ा हुआ था और दूसरी ने दूसरी साइड से हैंड पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और जो बिग गर्ल थी, सम 12 years ago और सो, करीब 12 साल की थी, 12 years की थी। कौन थी? किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिग गर्ल कौन थी? शर्ली टूडसन की मदर। जो बिग गर्ल थी वो कुछ 12 years की थी उस टाइम। ये उसके बॉर्न होने से, पोइट के बॉर्न होने से पहले की पोम है बेटा, जब उसकी मदर सिर्फ 12 years की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, वो तीनों खड़ी हुई थी स्टिल, अभी भी, स्माइल करते हुए अपने हेयर में से कैसे स्माइल करेंगे? वैसे तो समझ ही नहीं आता हेयर में से। एक बहुत क्लियर सी है कि वो सी के पास गई हैं, है ना, समुद्र की लहरों से खेलने। तो वहां जो हवा चल रही है ना, उस हवा से उनके बाल उनके फेस पे आ जाते हैं उड़ के। अब जब वो फेस पे आ गए उनके, तो उसमें से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है, तो उस स्माइल को कहा गया है स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो उनके बालों में से जो स्माइल दिखाई दे रही है। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल गए हैं उनके साथ कैमरा लेकर। अ स्वीट फेस, और उन्होंने एक स्वीट सा फेस देखा। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरी मदर का, उन्होंने जो फोटोग्राफ लिया और मेरी मदर का स्वीट सा फेस था उसमें। ये कब की बात है? जब मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी, पोइट के बॉर्न होने से पहले की बात है। एंड द सी, और जो सी था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो सी था फोटोग्राफ के पीछे, वो ऐसे दिखाई दे रहा था कि वो बहुत कम चेंज हुआ है, लेस चेंज हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके फीट को वॉश कर रहा है टेरिबली। ट्रांजिएंट फीट मीन्स जो उनके पैर लहरों में जा रही हैं, वो उन पैरों को वो वॉश कर रहा है। बार बार पानी आता है ना वहां पर, उस तरह से। ट्रांजिएंट फीट से मीनिंग है बेटा कि ट्रांजिएंट मतलब जो चेंज होते रहते हैं, सेम नहीं रहते। कि जब उसकी मदर 5 years की थी तो उनके फीट छोटे छोटे थे। उसके बाद जब वो 15 years की हो गई तो थोड़े से और चेंज हो गए। उसके बाद जब कोई 50 years का हो जाएगा तो वो और चेंज हो जाएंगे। तो सी तो वैसा का वैसा ही है, सेम है, लेकिन फीट ट्रांजिएंट हैं। तो दोनों को कंपेयर किया है पोइट ने। सम 20-30 years लेटर, और कुछ 20-30 साल बाद।
शी विल लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो शी किसके लिए यूज हुआ है? मदर के लिए, मदर के लिए शी यूज हुआ है। तो वो 20-30 ईयर्स के बाद वो हंस रही थी, किसे देखकर? स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर। सी बैटी एंड डॉली, वो ये कहती हैं कि देखो बैटी और डॉली को। बैटी और डॉली कौन है? उनकी दो कजिन्स, जिन्होंने दोनों साइड से उनके हैंड पकड़े हुए हैं। पोइट की मदर के जो हैंड पकड़े हुए हैं। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कैसे हमें ड्रेसअप किया था बीच के लिए। दे किसके लिए यूज हुआ है बच्चे? दे यूज हुआ है उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि रेडी किसने किया था? पेरेंट्स ने तो रेडी किया था उन्हें, तो इसलिए दे यूज हुआ है उनके पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने कैसे ड्रेसअप करा था कि ये बीच पे जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे थी पास्ट में। माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय एंड द लेबरस ईज ऑफ लॉस, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जो पास्ट था वॉज हर पास्ट, सी हॉलीडेज तो उसकी मदर का पास्ट था, और माइन इज हर लाफ्टर, और जो पोइटेस हैं उनका पास्ट क्या था? कि उनकी लाफ्टर, उनकी मदर की हंसी, वो पोइटेस का पास्ट था। तो दोनों के जो पास्ट हैं उन्होंने कैसे उन्हें डिपिक्ट किया है? बोथ राय, राय मीन्स किसी चीज को, जो हमारा पास्ट है उसको चेंज के साथ, चेंज होना कोई। तो दोनों कैसे पास हुए, दोनों कैसे चेंज हुए पास्ट में? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कैसे बहुत लेबर किया उन्होंने और इजीली फिर इसे लॉस को रिकवर किया। कैसे किया? मदर ने तो जो अपना उनका हॉलीडे था उससे बाहर निकली और उसे रिकवर किया, और जो पोइटेस थी उन्होंने, जो उनकी मदर की जो डेथ हो गई थी ना, मदर उन्हें छोड़कर चली गई थी, और उनकी जो बहुत लेबर्ड से, बहुत मेहनत से उनके लॉस को इजीली रिकवर किया। रिकवर किया मीन्स भूलने की कोशिश कर रही हैं, मन में तो रखती हैं बट उनका दुख कम करने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी मदर अब नहीं है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, और अब उन्हें डेथ हुए भी उतने साल हो गए हैं कि जितने साल वो जिंदा थी, लाइव थी। एंड ऑफ दिस सर्क्यूमटेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और अब इस सर्क्यूमटेंस के बारे में कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, सिर्फ साइलेंस और साइलेंस है, चुप्पी है और चुप्पी है, खामोशी है और खामोशी है। बहुत प्यारी पोम है, बहुत अच्छे से पोइट ने डिस्क्राइब किया है अपनी मदर को, जो जिन्हें उन्होंने लॉस्ट कर दिया है। उनकी मदर अब उनके साथ नहीं है, पर वो फोटोग्राफ के रूप में उनकी यादें उनके साथ हैं। नाउ द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोम है। पोएटिक डिवाइस देखिए इसमें क्या है कि एक तो अलिट्रेशन है। फर्स्ट अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन क्या होता है कि वर्बल्स तो सबको मालूम है, ए ई आई ओ यू, जब वर्बल्स नहीं, उनसे जो अलग वर्बल्स छोड़ के बाकी जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट दो एक साथ आते हैं वर्ड में, जैसे माय मदर, माय मदर में एम और एम आ रहा है, तो दिस इज अलिट्रेशन। ये कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो ये अलिट्रेशन है। नेक्स्ट इज टेरिबली ट्रांजिएंट। टेरिबली ट्रांजिएंट में देखिए वोवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है टी, और टी एक साथ आ रहा है, टेरिबली ट्रांजिएंट। एंड स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल में भी देखिए दो एस रिपीट हो रहे हैं, और एस और एस दोनों, एस और एस दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो वो भी एलिट्रेशन है। एंड थ्रो देयर,
थ्रो देयर में दोनों में टी टी रिपीट हो रहा है और वो भी कॉन्सोनेंट है और इसलिए एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है और काफी यूज हुई है इस फॉर्म में। एंड नेक्स्ट इज एपिथेट। एपिथेट एपिथेट कौन सी होती है? EPITHET, एपिथेट। ओके। एंड एपिथेट क्या होती है कि कोई थिंग या किसी पर्सन को जब कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव तो मालूम है ना कि जब किसी चीज को कोई चीज डिस्क्राइब करती है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जब उस एडजेक्टिव के साथ एक फ्रेज ऐड कर दिया जाता है, उस एडजेक्टिव के साथ एक फ्रेज ऐड कर दिया जाता है तो उसे एपिथेट बोलते हैं। एपिथेट है इसमें टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। फीट क्या है? एक थिंग है, पैर है। ओके। पैर के लिए एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब क्या कर रहा है? ट्रांजिएंट फीट, चेंज होते हुए फीट। ओके। और उसके साथ एक फ्रेज यूज कर दिया गया एडजेक्टिव के साथ, टेरिबली, तो क्या हो गया ये? एपिथेट। एपिथेट। ओके। अब आई थिंक ज्यादा क्लियर हो गया होगा। एपिथेट पोएटिक डिवाइस है ये। और एक और पोएटिक डिवाइस है इसमें, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होती है कि जब हम दो चीजों को, ऑपोजिट चीजों को एक साथ यूज करते हैं, ओके, तो वो ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन इसमें कहां पर है? लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज एक साथ यूज हो रहा है। लेबर्ड मतलब बहुत मेहनत से, और ईज मीन्स आसानी से। ओके। लेबर्ड मतलब बहुत ही मेहनत के साथ, और ईज मतलब आसानी से। तो बहुत मेहनत और आसानी दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं, एक साथ आ गए, तो ये क्या है? ऑक्सीमोरन। ओके। ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस। क्लियर? आई थिंक पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी or doubt about it, you comment me in the comment section. I will surely help you.